नमस्कार, एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24/7 पर। आप देख रहे हैं अंचल आंचल और मैं हूं आपके साथ मोनिका नायक। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे चित्रकूट जलप्रपात की। चित्रकूट जलप्रपात की धारा गायब होने से इसका प्राकृतिक सौंदर्य खत्म हो गया है। पर्यटक भी निराश है। इधर मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। भारत का मिनी नियाग्रा कहा जाने वाला छत्तीसगढ़ बस्तर की शान चित्रकूट जलप्रपात पूरी तरह से सूना हो चुका है। जी हां, तस्वीरें ही कुछ ऐसी आई है जिसे देखकर आप कहेंगे कौन है इसके लिए जिम्मेदार। कभी तेज गर्जना और गजब की धारा के साथ बहने वाली इंद्रावती अब अपना हक मांग रही है। बस्तर की जीवनदायिनी इंद्रावती नदी की चमक गायब हो चुकी है। इस पर भी आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। इसके लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने छत्तीसगढ़ और उड़ीसा सरकार को दोषी मानते हुए कहा है कि दोनों सरकारों के बीच हुए पानी समझौते का नतीजा सामने है। इधर पूर्व सांसद दिनेश कश्यप ने कहा कि ओडिशा से ही पानी नहीं आ रहा है, इस बार बातचीत की जा रही है। कश्यप ने कहा कांग्रेसियों के पास मुद्दा कुछ बचा नहीं, इसलिए वे अब चित्रकूट जलप्रपात पर राजनीति कर रहे हैं। दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है और आज सिर्फ मार्च महीना हुआ है। अभी तो अप्रैल, मई, जून 3 महीना बाकी है जहां गर्मी और तेज होगी। सिर्फ मार्च महीने में ही इंद्रावती नदी अब हाँफने लगी है, तो 3 महीने कैसे झेल पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो निश्चित रूप से चिंता का विषय है और सरकार की सिर्फ अनदेखी की वजह से कहीं न कहीं इंद्रावती नदी, ये दोनों सरकार की एक षड्यंत्र का भेंट हमारा इंद्रावती नदी चढ़ गया है। आगे स्थिति अच्छी हो जाएगी, ये हमारा पूरा संभव वो है और जल्दी से जल्दी इस पर होए, ताकि हमारा जो यहाँ का बात जो दो भाग था कि उड़ीसा का माध्यम से और यहाँ के माध्यम से, हमको यहाँ जितना हमको हमारे लिए कुछ कर सकते हैं तो उसके बारे में हम बात करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 14 मार्च को कटनी जिले के बरही में किसान सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने 243 करोड़ 22 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम के स्वागत में बरही क्षेत्र के लोगों ने 1 किलोमीटर लंबी आभार रैली भी निकाली। देखिए रिपोर्ट। कटनी जिले के दौरे पर पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने विजयनाथ धाम मंदिर में भगवान भोलेनाथ के दर्शन पूजन कर समस्त प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और आरोग्यपूर्ण जीवन की कामना की है। इसके बाद आभार रैली में भी सीएम शामिल हुए। किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि किसानों के कल्याण के लिए सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। चाहे किसान हो, लाडली बहना हो, हर वर्ग के कल्याण के लिए। और जहां मैं बात कर रहा हूं ये तो कटनी का क्षेत्र है। परमात्मा की विशेष कृपा इस क्षेत्र में है। हर तरफ सोना उगलती धरती, सोने की फसल जैसा आपका आशीर्वाद। इसीलिए हमने निर्णय किया है, चाहे जो करना पड़े, प्रत्येक गांव तक सिंचाई का रकबा बढ़ाएंगे, प्रत्येक गांव तक। और आगे बढ़ते हुए अब नया समय सीजन जब खेती का आएगा तो रात में नहीं, दिन में लाइट मिलेगी किसान को। दिन में जोरदार बधाई दे रहा हूं आप सबको। इस दौरान मुख्यमंत्री क्षेत्र को बड़ी सौगात देते हुए 243.22 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले विभिन्न निर्माण और विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। किसान सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री कृषि और उससे जुड़े विभागों के द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी सीएम ने किया। साथ ही विभिन्न सरकारी योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों को हित लाभ का वितरण किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट INS 24/7 भोपाल। भोपाल नगर निगम में गाड़ियों की मरम्मत के नाम पर करोड़ों रुपए के फर्जी ई बिल का खुलासा हुआ है।
बिना किसी काम के ही ई बिल बनाकर पैसे निकाले जा रहे थे। फिलहाल लोकायुक्त विभाग ने मामले में कार्रवाई करते हुए एसएपी सिस्टम का डेटा सीज कर लिया है। अपर आयुक्त समेत कई अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं बीते दिन लोकायुक्त की टीम ने निगम कार्यालय पर छापा मारा और मामले की जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि निगम के सिस्टम से फर्जी बिल तैयार कर भुगतान किया गया। लोकायुक्त ने चेताया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और सभी भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। इंदौर में नेशनल मेगा लोक अदालत के कारण शनिवार को छुट्टी के दिन भी सभी शासकीय विभाग खुले रहे। नगर निगम मुख्यालय सहित सभी जोनल कार्यालयों में काउंटर खुले रखे गए ताकि लोग संपत्ति कर और जल कर बकाया भुगतान कर सके। इसलिए लोग बड़ी संख्या में सुबह से निगम मुख्यालय और जोनल कार्यालयों में पहुंचे। भुगतान में अधिभार में छूट मिलने से लोग निगम पहुंचे थे, पर इसी दौरान पालिका का पोर्टल क्रैश हो गया। सर्वर डाउन होने के कारण राजस्व भुगतान की प्रक्रिया पूरी तरह ठप हो गई। 2 घंटे लोग भटकते रहे। साढ़े 10 बजे से खड़े हैं भैया, सर्वे लाइन बना रहे थे। आप बनाए हमारा क्या बोल रहे हैं अधिकारी? बंद है, सर्वे लाइन आ रहा है, बस नहीं कह रहा है। वहाँ से लाइन में अब यहाँ देखो कितनी देर खड़े रहना पड़ता है। भैया लोक अदालत के लिए अगर तारीख रखी है नगर निगम ने, तो उन लोगों को पूरी व्यवस्था करनी चाहिए। 2 घंटे से सब यहाँ पे लाइन में लगे हैं, कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। सर्वर कब चालू हो रहा है, क्या हो रहा है, कोई कोई रिवर्ट ही नहीं है। सब परेशान हो रहे हैं, लोग उठ के चले गए यहाँ से, ना कोई जवाब दे रहा है ना कोई कुछ कर रहा है। जब भी यहाँ लोक अदालत की तारीख लगती है उस पर उनका सबसे पहले सर्वे डाउन ही बताता है। कितने घंटे हो गए आपको यहाँ खड़े? 1-1.5 घंटा हो गया यहाँ खड़े। क्या बोल रहे हैं अधिकारियों से? बोले सर्वे डाउन है। पहले तो मैं जोन से आया, जोन पे भी बंद है लगातार, शायद 11 बजे से बंद है। वहाँ पे 2 घंटे में वहाँ रुका रहा। फिर मैंने सोचा कि अपन मुख्यालय चलते, मुख्यालय में जमा कर देते, लेकिन यहाँ पे भी वही स्थिति है। यहाँ पर भी बंद है और यहाँ पे कोई जवाब देने की तैयार नहीं है। यहाँ पे पहले बोल रहे हैं कि प्रिंट निकाल के आप जो आपका लेटेस्ट बिल आया है आप वही भरेंगे। पुराने बिल से भी वो बिल नहीं भर रहे हैं। पखांजूर में शनिवार को इस साल का प्रथम नेशनल लोक अदालत लगाया गया। इस दौरान अनेक मामलों के लंबित प्रकरणों का आपसी सहमति से निराकरण किया गया। जिला और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विजय कुमार मिंज की मौजूदगी में अदालत की कार्रवाई शुरू की गई। लोक अदालत में बैंक रिकवरी, राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा, विद्युत बिल, पारिवारिक विवाद सहित अनेक मामलों को रखा गया। इस दौरान लोगों को त्वरित न्याय मिलने के साथ ही समय और धन की बचत हुई। देखिए, आज जो 2026 का पहला नेशनल लोक अदालत था, इसमें पक्षकार, अधिवक्ता सभी जो है हिस्सा लिए और अधिक से अधिक मामले निपटाने के लिए अधिवक्ता भी और हमारे जो पीएलबी हैं उन लोगों ने भी बहुत प्रयास किया और मामले जैसे मोटर दुर्घटना के और निष्पादन के प्रकरण और मैट्रिमोनियल प्रकरण और 138 के मामले जो है निपटे हैं। इंदौर की जूनी इंदौर थाना पुलिस ने अवैध शराब परिवहन के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने देर रात घेराबंदी कर स्कॉर्पियो से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब जब्त की है। मामले में पुलिस ने 2 आरोपी कैलाश लालवानी और प्रकाश लखानी को गिरफ्तार किया है, जो इंदौर से मेघनगर और झाबुआ शराब ले जाने की फिराक में थे। बीती रात मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने सिंधी कॉलोनी रोड पर नाकेबंदी की। एक संदिग्ध ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो को रोककर तलाशी में पुलिस को 20 पेटी हाई रेंज विस्की मिली। जब्त शराब की कीमत 3 लाख रुपए आकी गई है। प्रकाश लाखानी, इन दोनों से जब पूछताछ की गई और वाहन को तलाश किया गया तो वाहन के अंदर 20 पेटी हाई रेंज विस्की होना पाई गई है। 3 लाख रुपए कीमत का अंग्रेजी शराब है ये, जिसे झाबुआ मेघनगर ले जाना इनके द्वारा बताया गया है। इस संबंध में अभी और अनुसंधान किया जा रहा है। अभी जो प्रथम दृष्टि से पूछताछ की गई है उसमें मेघनगर झाबुआ ले जाना इनके द्वारा बताया गया है। माल प्राप्ति के सोर्स के संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है।
सीतापुर क्षेत्र से लकड़ी तस्करों का बड़ा साहस भरा मामला सामने आया है। अवैध लकड़ी से भरे ट्रक को माफिया बलपूर्वक लेकर फरार हो गए। वन विभाग की शिकायत पर पुलिस ने ट्रक सहित चालक को गिरफ्तार किया है। अन्य आरोपी फरार हो गए। इस मामले में ये बात सामने आई कि लकड़ी माफिया कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखा गए, जो वन विभाग से जब्त अवैध लकड़ी सहित ट्रक भी ले भागे थे। जानकारी अनुसार अवैध लकड़ी झारखंड की ओर ले जाने के दौरान बलरामपुर से गिरफ्तार किया गया। बता दें कि सूचना पर वन विभाग ने मंगारी गांव के पास नीलगिरी लकड़ी लोड ट्रक को पकड़ा था। गाड़ी वन कार्यालय सीतापुर लाई जा रही थी। इसी बीच चालक ने वाहन में खराबी का बहाना बनाकर ट्रक पुलिया के ऊपर खड़ी कर दिया। रात होने की वजह से अधिकारी कर्मचारी ट्रक मौके पर छोड़कर सीतापुर आ गए। रात 2 बजे माफिया अताउल रहमान उर्फ अनस अपने साथियों के साथ ट्रक बलपूर्वक ले गए। इस संबंध में थाना प्रभारी अखिलेश सिंह ने बताया, फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है।